दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मेरे 10 के प्यारे बच्चों, आज हम शुक्ल युग के महत्वपूर्ण लेखकों के बारे में अध्ययन करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक रचना या फिर किसी न किसी लेखक के बारे में ज़रूर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो बहुत छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ जो शुक्ल युग के प्रमुख लेखक हैं, उनमें जो प्रमुख लेखक केवल उन्हीं के बारे में हम जिक्र किए हैं। हालांकि लेखक तो बहुत हैं, लेकिन परीक्षाओं में इन्हीं से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर बात आती है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हम बात करते हैं, क्योंकि इन्हीं के नाम पर शुक्ल युग पड़ा भी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध संग्रह हैं, यह क्या है? यह चिंतामणि ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये 4 भाग में है। कितने भाग में है? 4 भाग में। चिंतामणि, एक प्रश्न बन सकता है कि चिंतामणि कितने भाग में है, तो आप बताएंगे 4 भाग में है। चिंतामणि किस विधा का रचना है? तो चिंतामणि निबंध संग्रह है या निबंध विधा की रचना है। फिर एक दूसरी इनकी जो रचना है विचार वीथी है, ठीक है ना, मतलब निबंध है ये। तो यही एक जो है कि 2 निबंध पूछा जाता है, एक चिंतामणि और एक विचार वीथी, ठीक है ना। अगर इतिहास ग्रंथ की बात अगर हम करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये सबसे प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ भी माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इनका इतिहास ग्रंथ है। तो अगर ये प्रश्न विधा पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किस विधा का है, तो इतिहास ग्रंथ है। बस इतना ही आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आलोचना ग्रंथ की बात करते हैं, आलोचना ग्रंथ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका देखिए, आलोचना जो है ये सूरदास नामक एक आलोचना, जो भक्त कवि सूरदास थे उनकी आलोचना ये किए हैं। फिर उसके बाद से रंग मीमांसा है, रंग मीमांसा उनकी एक आलोचना ग्रंथ है। फिर त्रिवेणी, ये 3 जो है कि मोस्ट इनकी आलोचना ग्रंथ है, ठीक है ना। कुछ चीज़ों का ये संपादन भी किए हैं कुछ रचनाओं का, तो इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। तो संपादन ग्रंथ इनका जो है ये क्या है? जायसी ग्रंथावली है, तुलसी ग्रंथावली है और भ्रमर गीत सार। ये 3 जो है संपादन ग्रंथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हालांकि और भी किए हैं, लेकिन मैं आपको इतना ही दे रहा हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुक्ल युग से अगर पूछा जाएगा तो इससे ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब आइए हम लोग आते हैं बाबू गुलाब राय के बारे में जान लेते हैं। तो बाबू गुलाब राय का जो निबंध है, एक ठलुआ क्लब बार बार पूछा जाता है और मेरी असफलताएं बार बार पूछा जाता है, इसीलिए इसको मैं कलरफुल भी कर दिया हूँ ताकि इस पर आप विशेष फोकस करें। ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं, इसके अलावा कुछ उथले कुछ गहरे, ये एक निबंध ये है। फिर निराश क्यों, एक निबंध यह है। तो यही इतना उनका निबंध है, ठीक है ना। आइए हम लोग आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की बात कर लेते हैं। अगर आप बोर्ड परीक्षा की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पे, ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल पे कंप्लीट कोर्स अपलोड है। गद्य का अलग फोल्डर बनाया गया है, काव्य का अलग है, संस्कृत का अलग है, व्याकरण का अलग है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इस समय मैं केवल फास्ट रिवीजन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, और ये मेरा विशेष तरह से फोकस ये है कि यहाँ से मैं आपको जो भी 5 नंबर का प्रश्न गद्य साहित्य से, 5 नंबर का पद्य साहित्य से जो पूछा जाता है, वो प्रश्न आपका गलत ना हो, इसी पर मेरा फोकस है। और इसके पहले मैं 7-8 बोर्ड परीक्षा में पूछे गए 20 प्रश्नों का MCQ अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप नए हैं तो आप वो प्लेलिस्ट में जाएं और उस जो भी क्वेश्चन को ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से 2-4 प्रश्न आपको मिल भी जाएंगे, सीधे सीधे 2025 की परीक्षा में मिल जाएंगे, तो देखना ज़रूरी है। और मेरे हर एक वीडियो को आप उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम चतुर्सेन शास्त्री की बात करते हैं तो चतुर्सेन शास्त्री का जो निबंध है यह बस एक तरलाग्र सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको मैं ये अलग कलर से मैं टाइप कर दिया हूँ। बाकी यह अंतस्थल और खाल की हाय, ये भी इनका ये निबंध है, ठीक है ना। अगर पद्मलाल पूनालाल बख्शी की बात किया जाए तो बच्चों मैं यहाँ बताऊँ, यहाँ से एक प्रश्न आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए कि यहाँ से एक प्रश्न आना ही आना है,
पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखक हैं, तो इसलिए इनकी रचनाओं पर विशेष फोकस करेंगे। पंचपात्र अक्सर पूछा जाता है, पद्मवन अक्सर पूछा जाता है, श्रद्धांजलि के दो फूल अक्सर पूछा जाता है। ये निबंध संग्रह की मैं बात कर रहा हूँ। आपके सिलेबस में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, विशेष करके कहानी पे देख लीजिए। यहाँ मैं केवल निबंध का ही संकलन आपको दिया हूँ। कहानी उनका जो है झलमला और अंजलि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी से एक प्रश्न जरूर आता है, ठीक है ना। इसके अलावा है कुछ अतीत, स्मृत, उत्सव और राम लाल पंडित। ये इतना आता है तो खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए फिर हम देखते हैं शिव पूजन सहाय की। शिव पूजन सहाय का एक ही निबंध संग्रह मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं एक ही यहाँ दिया हूँ, केवल उसका नाम है कुछ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी की बात अगर हम करते हैं तो शांति प्रिय द्विवेदी का जो निबंध संग्रह है यह 3 है। एक है कवि और काव्य, एक है साहित्यिकी, 4 है, एक है जीवन यात्रा और एक है संचारणी। तो संचारणी की हम बात करते थे, संचारणी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद की बात अगर हम करते हैं तो जयशंकर प्रसाद का केवल एक ही निबंध संग्रह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। क्योंकि ये मूलतः तो लेखक है, आप जानते हैं, मूलतः लेखक और नाटककार हैं, सॉरी लेखक नहीं, कवि और नाटककार हैं। ये निबंध संग्रह बस इनका एक ही मिलता है। और अगर इनके बात करते हैं ये उपन्यास का, तो इनका 3 उपन्यास आप याद कर लें, यहाँ से प्रश्न बनता है। एक है तितली, एक है कंकाल, तितली कंकाल, और एक है इरावती जो कि अधूरा है, लेकिन ये कभी कभी पूछ देता है। तो उपन्यास में तितली, कंकाल और इरावती, ये इतना है। बाकी तो नाटककार हैं और कवि भी हैं, तो उसको जब पद्य साहित्य पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको पढ़ा देंगे। नाटककार, इनके नाटकों को थोड़ा सा आप जरूर देख लीजिएगा, ये आपके कोर्स में भी हैं, इसलिए इस पर मैं यहाँ ज़्यादा फोकस नहीं किया हूँ, ठीक है। अब आइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात हम कर लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी मूलतः कवि हैं, लेकिन कुछ निबंध भी ये लिखे हैं। तो देखिए क्या क्या है। प्रबंध प्रतिमा है, प्रबंध प्रतीक्षा है, प्रबंध पूर्णिमा है, चांबुक है, चयन है और प्रबंध पद्मवन है। ये इतना जो है इनका निबंध है। प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चांबुक, चयन और प्रबंध पद्म, ठीक है। इसके बाद सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त का ये जो झूठा सच है, ठीक है ना। ये आपकी विधा मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसा कि मैं निबंध पढ़ा रहा हूँ, तो इनकी निबंध विधा है। बेटा एक चीज़ और आप ध्यान देंगे कि आपसे अगर ये पूछे झूठा सच, सॉरी निबंध नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये उपन्यास है। झूठा सच अगर उपन्यास की बात अगर किया जाए कि झूठा सच उपन्यास किसका है, तो आप बताएंगे यशपाल की रचना है। एक ही नाम से दो, झूठा सच जो है आपका निबंध पूछता है तो सियाराम शरण गुप्त बताएंगे, और झूठा सच उपन्यास पूछता है तो यशपाल बताएंगे, ठीक है। और महादेवी वर्मा कवि और लेखिका दोनों, आप दोनों जानते हैं, ये लेखन कार्य में भी सिद्धहस्त हैं और काव्य में भी सिद्धहस्त हैं, तो इनको नकारा नहीं जा सकता। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो श्रृंखला की कड़ियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी है। क्षणदा भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सब निबंध हैं इनके। और साहित्यकार की आस्था, 3 निबंध पर आप जरूर फोकस करेंगे। श्रृंखला की कड़ियाँ, क्षणदा और आस्था, साहित्यकार की आस्था, ये इतना जो है आप जरूर याद करेंगे। और ये विधा जो है, देखिए यहाँ से किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, 2 तरह से प्रश्न बन सकते हैं। एक कि शुक्ल युग के, निम्न में शुक्ल युग के लेखक हैं, ऐसे प्रश्न बन जाएगा। किसी एक का नाम दे देगा, बाकी 3 किसी दूसरे काल से, किसी दूसरे युग से दे देगा। दूसरे तरह से प्रश्न क्या बनेगा, निम्न में से शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है, तो इनमें से मान ली गुलाब राय, चतुर्सेन शास्त्री, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और एक किसी और को दे दिया, ठीक है ना, जिसे मान ली यशपाल को दे दिया। तो अब ये
ये आपको छांटना है कि कौन शुक्ल युग के लेखक हैं। तो आप इसको याद रखेंगे तो यहाँ से वो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अच्छा, दूसरी तरह से प्रश्न क्या पूछेगा कि श्रृंखला की कड़ियाँ किस विधा की रचना है, या छड़दा किस विधा की रचना है, साहित्यकार की आस्था किस विधा की रचना है। तो वहाँ निबंध आप यहाँ लगाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से प्रश्न आपका बनेगा। तो आज फिर इतना ही। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में शुक्लोत्तर युग के लेखकों के साथ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।